दोस्तों, भारतीय राजनीति में कभी कभी एक बयान, एक मीटिंग या फिर एक फोन कॉल सी खेल पलटने के लिए काफी होता है। लेकिन इस बार मामला और भी बड़ा है, क्योंकि दो फोन कॉल्स ने मिलकर उपराष्ट्रपति चुनाव की सियासत को हिलाकर रख दिया। दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक चर्चाओं का तूफान है। सवाल उठ रहा है, किसने किसको फोन किया, किसके पास क्या डीलिंग हुई और किससे नाराज होने पर पूरा चुनाव संतुलन बिगड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस फोन कॉल्स की जिसने हलचल मचा रखी है। राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को फोन किया और उनसे समर्थन मांगा, यानी सीधे सीधे संदेश उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में खड़े हो जाइए। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू हो गई, क्योंकि इस वक्त एनडीए को संसद में चलाने के लिए सहारा दे रहे चंद्रबाबू नायडू, और जैसे ही नायडू को खबर लगी कि उनके सामने वाले खेमे उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी को फोन करके समर्थन मांगा जा रहा है, उनका गुस्सा फूट पड़ा। सोचिए, जिस साथी पर भरोसा करके वो सरकार चला रहे हैं, वही उनके दुश्मन के दरवाजे पर जाकर वोट मांग रहा है, और वो भी बिना बताकर। अब आते हैं दूसरे फोन कॉल्स पर। ये कॉल जुड़ा था बी सुदर्शन रेड्डी से। चर्चा ये फैली कि नायडू के खेमे में कुछ सांसद दूसरी तरफ झुक सकते हैं, और ये सूचना बाहर निकली है जगन रेड्डी के ग्रुप से। यानी एनडीए के भीतर अब इस बात संदेह और गहराता चला गया। यहीं से राजनीति की दिशा बदलने लगी। चंद्रबाबू नायडू को ये लगने लगा है कि भाजपा उनके भरोसे नहीं है, और अगर आज दुश्मनों से वोट मांगे जा सकते हैं तो कल और भी बड़े फैसले उनसे छुपा कर लिए जा सकते हैं। अब इस मौके को विपक्ष ने तुरंत लपक लिया। डी.के. शिव कुमार, जिन्हें कांग्रेस का दक्षिण भारत का रणनीतिकार कहा जाता है, उन्होंने पूरा फोकस साउथ पर लगा दिया है। उन्होंने दक्षिण के नेताओं को एकजुट करने का अभियान शुरू किया है। उनका तर्क साफ था, आने वाले परिसीमन में उत्तर भारत की सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन दक्षिण का प्रतिनिधित्व वही का वही रहेगा। इसलिए दक्षिण को अब दिखाना होगा कि हम भी ताकतवर हैं। इस रणनीति के 3 पिलर हैं। उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी खुद दक्षिण भारत से आते हैं। नंबर 2, दक्षिण भारत के सांसदों में रेड्डी सरनेम वाले नेताओं की संख्या अच्छी खासी है। नंबर 3, ये चुनाव गुप्त मतदान से होता है, इसलिए कोई भी सांसद अंतरात्मा की बात सुनकर खुलकर वोट डाल सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस अभियान में कूद पड़े। उन्होंने कहा, आंध्र और तेलंगाना कभी एक थे। आज अगर हमारे राज्य का उम्मीदवार खड़ा है तो हमें मिलकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, अब तस्वीर साफ है। ये चुनाव सिर्फ एनडीए बनाम विपक्ष नहीं रह गया, ये बन गया है उत्तर बनाम दक्षिण का समीकरण। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों को किसी भी तरह का दबाव नहीं दे रहे हैं। अंदर खाने से यही संदेश बाहर आ रहा है, जो करना है वो अपनी अंतरात्मा से करो। अब देखना यह है कि ये अंतरात्मा किसके पक्ष में बोलती है और 9 सितंबर को कौन बाजी मारता है। लेकिन इतना तय है, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 2 फोन कॉल्स ने राजनीति की बिसात ही बदल दी है।